सुप्रभात बच्चों। हम सब ने पहले वीडियो में कक्षा 12 विषय हिंदी के काव्य खंड का पहला पाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा विरचित महाकाव्य प्रिय प्रवासिकी पवन दूतिका नामक पाठ के 2 पदों का अध्ययन कर लिया था। आज हम सब उसके आगे के पदों का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पद है, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। प्रस्तुत काव्य में राधा पवन को दूतिका बनाकर उसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाते हुए कहती है कि हे पवन दूतिका, मेरे प्यारे नव जलद से, नव का अर्थ है नवीन, जलद का अर्थ है बादल, से का अर्थ है समान, कंज का अर्थ है कमल, से का अर्थ है समान, नेत्र वाले अर्थात आँखों वाले। मेरे प्यारे, प्यारे का तात्पर्य है प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण। राधिका पवन दूतिका से कहती है, हे पवन दूतिका, नव जलद से, नवीन मेघ जैसी शोभा वाले, नवीन मेघ जैसी शोभा वाले और कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्यारे, मेरे प्रियतम, जाके आए न मधुबन से, कि मथुरा जा कर के फिर आए न वापस नहीं आए, मथुरा जा कर के फिर वापस नहीं आए, और न भेजा संदेशा, और न ही उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई संदेश भेजा है। इसलिए मैं रो रो के प्रिय विरह से, प्रिय विरह अर्थात मैं अपने प्रियतम के विरह के कारण रो रो कर क्या हो रही हूँ, बावली हो रही हूँ, पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तू का तात्पर्य यहाँ पवन दूतिका के लिए प्रयोग किया है। हे पवन दूतिका, तुम जाकर मेरी संपूर्ण दुख की कहानी श्री कृष्ण को, श्याम अर्थात श्री कृष्ण को क्या कर दे, सुना देना। एक बार पुनः ध्यान सुनिए। नवीन मेघ जैसी शोभा वाले, कमल के समान नेत्र वाले, मेरे प्यारे, मेरे प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण मथुरा जाकर फिर वापस नहीं आए, और न ही उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई संदेश भेजा। इसलिए मैं प्रिय विरह के कारण रो रो कर बावली हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ। इसलिए हे पवन दूतिका, तुम जाकर मेरी संपूर्ण दुख की कहानी श्री कृष्ण को सुना देना। किसको सुना देना? श्री कृष्ण को। प्रस्तुत काव्य का सौंदर्य है भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक शैली, रस वियोग श्रृंगार, छंद मंदाक्रांता छंद, अलंकार उपमा अलंकार, शब्द शक्ति अभिधा, गुण प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। अगला काव्यांश है, जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा न विश्राम लेना। प्रस्तुत पद में राधिका पवन से मार्ग में पड़ने वाली मनोहारी सुषमा का वर्णन करते हुए उससे प्रभावित नहीं होने के लिए कहती है कि जो ही मेरा भवन तज,
ज्यों ही का अर्थ है जैसे ही। हे पवन, जैसे ही तू का अर्थ यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया है? पवन के लिए। हे पवन, जैसे ही तू मेरा भवन, भवन का अर्थ है घर, जैसे ही तू मेरे घर को, तज का अर्थ है त्याग कर, छोड़कर, अल्प का अर्थ है थोड़ा, जो ही तू मेरे घर को त्याग कर थोड़ा आगे बढ़ेगी तो तुझे शोभा वाली अर्थात सौंदर्यशाली, सुखद सुख देने वाली, कितनी का अर्थ यहाँ पर है अनेक, मंजू का अर्थ है सुंदर, कुंज का अर्थ है कुंज या बगीचा, कि जैसे ही तू मेरे घर को त्याग कर थोड़ा आगे बढ़ेगी तो तुझे सौंदर्यशाली, सुख देने वाली अनेक सुंदर कुंजे दिखाई देंगी या मिलेंगी। सुख देने वाली अनेक सुंदर कुंजे मिलेंगी। आगे कहती है कि प्यारी छाया, कि उन कुंजों की शीतल छाया और उन कुंज में निवास करने वाले पक्षियों के मृदु स्वर, मृदुल मतलब मीठे स्वर मोह लेंगी तुझे, वे तुझे मोह लेंगी अर्थात आकर्षित कर लेंगी। कि उन कुंजों की शीतल छाया और उसमें निवास करने वाले पक्षियों के मीठे स्वर तुझे क्या करेंगी? अपनी ओर आकर्षित करेंगी। तो उस समय तुम तो भी मेरा दुख लख, तो उस समय मेरे दुखों को देखकर, लख माने देखना, तो उस समय तुम मेरे दुखों को देखकर वहाँ जाकर विश्राम न का अर्थ है मत लेना, वहाँ तनिक भी विश्राम मत लेना। कौन कहती है? राधिका कहती है। किससे कहती है? पवन से। एक बार पुनः सुनिए। जैसे ही तू मेरे घर को छोड़कर थोड़ा आगे बढ़ेगी तो तुझे सौंदर्यशाली, सुख देने वाली अनेक सुंदर कुंजें मिलेंगी। उन कुंजों की शीतल छाया और उन कुंजों में निवास करने वाले पक्षियों के मीठे स्वर तुझे अपनी ओर क्या करेंगी? आकर्षित करेंगी, मोहित करेंगी। तो भी मेरे दुखों को देखकर वहाँ जाकर के विश्राम मत लेना। कौन कहती है? राधिका। प्रस्तुत काव्यांश का काव्य सौंदर्य है भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक शैली, रस वियोग श्रृंगार, छंद मंदाक्रांता छंद, अलंकार उपमा अलंकार, शब्द शक्ति अभिधा, गुण प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। अगला काव्य है थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुत द्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुह्यमाना न होना। प्रस्तुत काव्यांश में दुख से परिपूर्ण राधा ने मथुरा के मार्ग में पड़ने वाले स्थलों का वर्णन पवन दूतिका के सामने प्रस्तुत किया और उसे समझाया कि तुम मार्ग में मोहित न होना। इसके साथ ही प्रस्तुत पद में कवि ने राधा को लोक सेविका के रूप में भी चित्रित किया है। किसके रूप में चित्रित किया है? लोक सेविका के रूप में। आइए अर्थ जान लेते हैं। थोड़ा आगे राधिका पवन दूतिका से कहती है कि थोड़ा आगे, कि जब उन कुंजों को छोड़कर तू थोड़ा आगे बढ़ेगी तो तीसरे लाइन की तरफ ध्यान दीजिए। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, कि मन को मुग्ध करने वाला, मोहित करने वाला, प्यारा अर्थात सुंदर, वृंदा विपिन अर्थात वृंदावन मिलेगा। उन कुंजों को छोड़कर जब तू थोड़ा आगे बढ़ेगी तो तुझे मन को मुग्ध करने वाला प्यारा वृंदावन मिलेगा।
उस प्यारे वृंदावन में, सुंदर वृंदावन में पक्षियों का सरस रव का था। सरस का अर्थ है मधुर, रव का अर्थ है ध्वनि। उस सुंदर वृंदावन में पक्षियों का मधुर संगीत गूंजा करता है, मधुर ध्वनि गूंजा करता है। वह वृंदावन सदैव शतपुष्प वाला, मधुर फूलों एवं फलों से लदा रहता है। वह प्यारा वृंदावन सदैव फूलों और मधुर फलों से लदा रहता है। उस प्यारा वृंदावन में अच्छे अच्छे, बहुत अर्थात अनेक, द्रुम अर्थात वृक्ष, लतावन अर्थात लताएं, सौंदर्यशाली अर्थात सौंदर्यशाली। उस प्यारे वृंदावन में अच्छे अच्छे अनेक प्रकार के वृक्ष और सौंदर्यशाली लताएं हैं। तो फिर आना जाना इस विपिन से कि तू उस वृंदावन में आना जाना, इधर उधर भ्रमण करते रहना, बल्कि मोहमान न होना, उस वृंदावन पर मोहित मत होना। कौन कहती है? राधिका कहती है। प्रस्तुत काव्यांश का काव्यगत सौंदर्य है भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक शैली, रस श्रृंगार रस, छंद मंदाक्रांता छंद, अलंकार मानवीकरण अलंकार, गुण प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है।